सभी कोई जय जिस्सु और जिस्सु मरा। हमारा टॉपिक है दो तरह का विश्वास। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं आध्यात्मिक सूखापन भी हमारे जीवन में आता है, हम फेस करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमें प्रार्थना करने का मन करता है, वचन को अध्ययन करने का, मनन चिंतन करने का, और हम लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसा खुश रहते हैं कि उस समय अगर कोई कुछ भी हर्ट वाला वर्ड्स बोल दे तो हमें बुरा नहीं लगता है ना। कोई उल्टा सीधा बोल दे हमें बुरा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे होते हैं, बहुत खुशी महसूस होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रार्थना करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, मनन अध्ययन करने का मन नहीं करता है, वचन का सुनने का मन नहीं करता है, और कोई भी अच्छा ही चीज़ कोई बोल देता है, टोक देता है, पूछ देता है तो हमें गुस्सा आने लगता है, हमें चिड़चिड़ लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा लगता है कि ज़ोर से चिल्लाएं, अपने को दीवार में ठोके, इस टाइप का सूखापन मन में लगता है। और कभी हमें अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है। तो लगना होना अंतर है। हमें लगे या ना लगे, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घोषणा, अपने विश्वास, वो बैलेंस रखना है। कभी मन किया प्रार्थना कर लिए, कभी मन नहीं किया नहीं किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आध्यात्मिक हमारे लाइफ में ड्राइनेस भी होता है, सूखापन भी होता है। तो हमें उस पे ना ध्यान दे करके हमें हमारा बरकरार रखना है ना। अपना लाइफ को, अपना प्रेयर लाइफ को, अपना वचन को, जैसे हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, बोलते रहते हैं, घोषणा करते हैं, हमें वो बरकरार रखना है, हमारे फीलिंग्स पे नहीं, है ना। जो लगना होना, हमें लगता है तो हम किए, नहीं लगता है तो नहीं किए। ये लगना फील्स कहाँ से आता है? ज्ञान इंद्रियों से। और हम ज्ञान इंद्रियों पे नहीं चलते हैं, हम विश्वास पे चलते हैं, ज्ञान इंद्रियों पे नहीं। ज्ञान इंद्रियां अभी आपका हेल्प करेगा, आपको सहायता करेगा, मन किया, फिर शाम को वही ज्ञान इंद्रियां आपके विरोध, आपको बिस्तर से उठने नहीं देगा, आलस्य। लेकिन जो विश्वास अगर मेरा स्ट्रांग है, मजबूत है, वचन में मेरा प्रेम मजबूत है, क्योंकि हम मछली देखते हैं, मछली को अगर आप जल से निकालते हैं, पानी से निकालते हैं तो वो जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि उसका जीवन जल ही है। उसका जीवित रहना कहाँ है? जल में ही, पानी में ही है। उसी प्रकार धर्मी विश्वास के बिना नहीं रह सकता। अगर आप उसको विश्वास से बाहर निकालेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर हमें मन करे या ना करे, लगे या ना लगे, हमें बरकरार रखना है अपने परमेश्वर के प्रेम में, वचन में, और अपना आध्यात्मिक एक्सरसाइजेस होते हैं, और प्रार्थना जीवन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मेहनत हर जगह है, चाहे संसारिक में हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेहनत हर जगह हमें करनी होती है। अगर हमें एक समय का खाना
हमें बिना मेहनत किए नहीं मिला है अभी तक, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर बढ़ोतरी आप देखना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं वचन में, परमेश्वर के प्रेम में, तो मेहनत है वहाँ पे। हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर ही आपके तरफ आए नहीं, आपको भी बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। तो ये है आध्यात्मिक ड्राइनेस, आध्यात्मिक सूखापन हमारे जीवन में हम सामना करते हैं। अब देखते हैं दो प्रकार का विश्वास, एक मनुष्य के विश्वास, एक ईश्वर का विश्वास, ईश्वरीय विश्वास। हम ईश्वर की बेटे और बेटियां हैं। यह सत्य है। जो ईश्वर का है, यानी कि हमारा पिता है वो ईश्वर, जो ईश्वर का है वो हमारा है, उसके सारे क्या बोलते हैं अधिकार हमारे अधिकार हैं। लेकिन आज क्या हम उस अधिकार को जानते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी जानते हैं कि हमें अधिकार भी है? हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं जाऊं तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है, यीशु वचन कहता है यदि कोई भी मेरे नाम से किसी रोगी पे हाथ रखता है तो वो चंगा होता है, मेरे नाम पे। लेकिन वो कॉन्फिडेंट है क्या मुझ में? वो अधिकार जो मुझे दिया गया है वो कॉन्फिडेंट है क्या मुझ में? हम क्या करते हैं, मान लो कि मैं किसी पे मैं हाथ रख भी दी तो एक मन में आता है अगर वो नहीं हुआ तो, कोई बीमार व्यक्ति दिखा, अंदर से एक आता है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं उसको बोलूं, मैं सत्य के बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, रखूं कि नहीं रखूं, ये अंदर से आता है, आवाज़ आता है। कॉन्फिडेंट नहीं है ना, अब अपने अधिकार में अधिकार नहीं है, तो वो हिचकिचाहट मुझे आया है ये बहुत बार। अगर मैं करूं और वो क्या बोलते नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये वाला थॉट्स आता है। तो हमें वो थॉट तभी आएगा जब आप ये सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, आप उन्हें चंगा करने जा रहे हैं, आप उनके लाइफ में चमत्कार लाने जा रहे हैं। जब ये थॉट मेंटालिटी रहेगा तो आप ये सोचते हैं अगर मैं रखूंगी तो होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं हमारे हाथों कुछ नहीं होता है, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है, हमारे शब्दों को, हमारे शरीर को यूज करना चाहता है। क्या आज मुझे पूछना है, क्या मैं अपनी आवाज़ को देती हूँ पवित्र आत्मा को? क्या मैं अपने शरीर पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने देती हूँ उसके महान कार्य के लिए? एक्चुअली प्रीचर में कोई ताकत नहीं है, वो पवित्र आत्मा आप में, हम में करता है। ये प्रभु है, पवित्र आत्मा जो हमारे द्वारा करता है, लोगों को प्रेम करता है, लोगों तक पहुंचता है। किसी व्यक्ति भाई, कोई व्यक्ति कोई मुर्दा को जला सकता है, कोई बीमारी को चंगा कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं। ये दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति आप में और मुझ में है। एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य पे वो नहीं है, वो शक्ति नहीं है।
वो पवित्र आत्मा जो करता है, वचन जो ये करता है, जीवित वचन हमारे पास आज क्या है? वचन है। हमें ये जो उसको उसको सत्य दो, उसको चंगा करो, उस रोगी के ऊपर हाथ रखो, कौन ये सिखा रहा है? वचन सिखा रहा है। क्या हमने देखा है प्रभु यीशु को कलवारी की तरफ जाते हुए मरते देखा है? हमने नहीं देखा है, लेकिन वचन कहता है, लिखा है, और हम लिखित वचन पे विश्वास करते हैं। और वही विश्वास आज हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता एक्सेप्ट किया है, माना है। हमें जो मैं वचन बोलूँगी वही वचन कार्य करता है। हमें तो सिर्फ उनको आवाज़ देना है, शरीर देना है, वो कॉन्फिडेंट होना है। और वो कॉन्फिडेंट आएगा कब? जब हम पूरी तरह से पिता पे विश्वास करते हैं, उसके जीवित वचन पे विश्वास करते हैं, उसके लिखित वचन पे विश्वास करते हैं। मेरा तो कोई पार्ट्स नहीं है वहाँ पे, मेरा कोई पार्ट्स नहीं है, कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ जरिया हूँ परमेश्वर के कार्य का। मैं सिर्फ जरिया हूँ। मेरे जरिए वो लोगों तक पहुँचते हैं और महान 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 कार्य करते हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मुझे मुंह खोलना है। क्यों हम बोलते हैं? हमें घोषणा करनी है, अपने चंगाई अपने खुद से हमें लेनी है। तो बिना मुंह खोले नहीं ले पाएंगे हम अपना चंगाई, अपने अधिकार। वचन हमें बोलना है कि बिना बोले अभी तक प्रभु यीशु ने किसी को कोई चंगाई नहीं किया है, मुर्दों को जिलाया नहीं है। उत्पत्ति में हम देखते हैं, मन में सोचा और हो गया नहीं, पिता ने बोला, उसने कहा। हमें भी अभी आज कहना है, अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए। पूरा का पूरा पार्ट्स उसका है, हम जरिया है। वो कहता है, अगर मेरे नाम से तुम किसी भी रोगी पर हाथ रखोगे तो वो चंगा होता है। यीशु प्रभु के नाम में, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में चंगाई है, उसका नाम जीवित है। क्यों बोला? मेरे नाम में, मेरे नाम में। जब भी हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमें खोना नहीं चाहिए। हमें हर जगह हमें मिलता है ये अपॉर्चुनिटी। ट्रेन में हम लोग जाते हैं, रिक्शा में, गाड़ी में, कहीं भी हम लोग जाते हैं, घर में तो नहीं रहते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। हमें अलर्ट रहना है। हम अगल बगल में अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो हम वहाँ बोलते हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्या हम बात कर सकते हैं? तो हम बात करना शुरू करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे हैं, नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ है बातें करने के लिए, बहुत कुछ है। प्रेज़ गॉड। तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत मिलता है, तो हमें जाने नहीं देना है। हम विश्वासी हैं, हम यीशु की उपस्थिति को लेके चलते, ये हमें नहीं भूलना है। हम विश्वासी हैं, हम यीशु के उपस्थिति को लेके चलते हैं। यीशु प्रभु मेरे अंदर निवास करता है। मेरा हाथ उसका हाथ, मेरा शब्द उसका शब्द। भले ही रिजल्ट तुरंत ना दिखे, लेकिन हमें अडिग रहना है, हमें डटे रहना है, हमें थामे रखना है, वचन को थामे रखना है, पकड़ के रखना है। क्यों पकड़ के रखना है? कोई चोरी कर लेगा तभी हम पकड़ के रखते हैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि हमें डर रहता है कि कोई लेना, मतलब कोई ले लेगा टाइप का डर रहता है। तो हाँ, हमें वचन को पकड़ के रखना है, क्योंकि है हमारा दुश्मन शैतान
जो हमारे वचन को चोरी करता है। तो हमें वचन को थामे रखना है, अडिग रहना है, क्योंकि अंजीर का पेड़ भी तुरंत नहीं शुरू हुआ था सूखने के लिए, टाइम लगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, लेकिन हमें बोलना और चलते बनना है। संदेह नहीं करना है हृदय में कि हमने जो बोला वो होगा कि नहीं होगा, वो संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शब्द आपने कहा है वो साधारण शब्द नहीं है, वो जीवित परमेश्वर का शब्द आपने कहा है। अब आपका काम खत्म, अब उसका काम शुरू होता है, वचन का काम शुरू होता है। ये आप वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए अंदर में। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो मनुष्य का यही है, मनुष्य का विश्वास और ईश्वरीय विश्वास। हमें किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है, ना ओझा ना मौलवी। हम घबरा जाते हैं और हम निकल पड़ते हैं उसके पास, उसकी सहायता के लिए। लेकिन वो जो ओझा वो एक मनुष्य ही है, मौलवी वो मनुष्य ही है, और उसका सृष्टिकर्ता वही परमेश्वर है। वो धागा जो हम अपने कहाँ कहाँ बांधते हैं, तो जब तक वो धागा रहेगा हम सुरक्षित हैं। अगर वो धागा नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं हैं। वो धागा हमें प्रोटेक्ट करेगा क्या? हम उसका बात कर रहे हैं जिसने उस धागा को बनाया है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। हमें मनुष्य के पास नहीं, हमें परमेश्वर, उस पे जिंदा खुदा, लिविंग गॉड, जीवित वचन, जो वचन कहता है मैंने अपना शब्द हृदय में और अपना तुम्हारा मुंह में डाला है, तो वहीं रहने दे, मुंह में ही या हृदय में नहीं। हमें बोलना है, घोषणा जिसको बोलते हैं, ऐलान करना है जो हम देखना चाहते हैं। अनदेखी चीज़ों को हमें देखना है, और कैसे हम उसको स्थापित में लाएंगे। हमने ऑलरेडी विश्वास में देखा है कि वो चीज़ हमारे लिए हो गई है, और हम उसके लिए पिता को धन्यवाद देते हैं, ऐलान करते हैं हो चुका है, हो गया है यीशु के नाम में। विश्वास क्या है? यही तो है, अनदेखी चीज़ों का प्रमाण। विश्वास बोले तो क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या यहाँ पे विश्वास की ज़रूरत है? आपके बगल में आपकी अपने लोग हैं, क्या आपको वहाँ पे विश्वास करने की ज़रूरत है? आपके वहाँ विश्वास की ज़रूरत है? वहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप उसको साक्षात देख रहे हैं। आपको वहाँ विश्वास की ज़रूरत नहीं है। विश्वास वहाँ ज़रूरत है जहाँ अपने इन आँखों से आप नहीं देखते हैं, वहाँ पे विश्वास की ज़रूरत है। क्या हमने यीशु को मरते देखा? पहले भी नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं। कहाँ? लिखित वचन पे, लिखित वचन में, जीवन की पुस्तक में, बाइबल में। आपको विश्वास है कि मुझे देख पा रहे हैं, है ना? तो आपको यहाँ के विश्वास की ज़रूरत नहीं है। विश्वास वहाँ ज़रूरत है जहाँ हमें नहीं दिख रहा, अनदेखी चीज़ों को देखना ही विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, तो वचन कहता है कि प्रभु का जो शब्द है स्वयं प्रभु है, स्वयं प्रभु है। जो हम वचन सुनते हैं किसी के द्वारा भी, कहीं पर भी, तो हम किसको सुनते हैं? स्वयं यीशु को। आप इंसान को मत देखिएगा क्या कौन बोल रहा है, वो खुद तो पाप में जी रहा है, ऐसा करता है वैसा करता है, हम उसके द्वारा वचन सुनेंगे नहीं। बोल तो रहा है वही वचन, आपको वचन लेना है, वो इंसान को नहीं लेना है, आपको वचन लेना। जो उसके मुख से निकल रहा है वही वो निकल रहा, वही शब्द निकल रहा जो ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द ही इस इंसान के रूप
मुंह से निकलता है, आपको उसको लेना है, वो ज्ञान को लेना है। आप वो कैसे जी रहा है, नहीं जी रहा है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए ना, पौल को ही देखिए, वो क्या था, विरोधी था ईसाइयों का। वो कितने कितने ईसाइयों को, विश्वासियों को मार डालता था। उसका एक ही वही विश्वास था, क्योंकि वो वही जानता था कि मेरा टारगेट, मेरा काम यही है, ख्रिस्तियों को मारना। लेकिन पवित्र आत्मा क्या किया, प्रभु ने क्या किया, सॉल से उसको पौल बना दिया। लवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और वो अपने आप को प्रेरित बोलता है। क्या हुआ अगर यीशु ने मुझे चुना नहीं तो? क्योंकि स्वयं यीशु मुझे दिखाई दिए, उन्होंने मेरा जीवन को बदला है, धर्म नहीं बदला है, जीवन को बदला है। यीशु स्वयं मुझे चुना है, तो मैं हुआ ना प्रेरित। प्रेज गॉड। तो प्रभु का शब्द वो चीज है जिससे हम शैतान के हर कार्य को, जीवित वचन से शैतान के हर कार्य को हम नाश कर सकते हैं। आज हम जगह जगह में देखते हैं, गलत होते हुए हम देखते हैं, लड़ाई झगड़ा हम देखते हैं। वहाँ इंसान नहीं, वहाँ आत्मा का कार्य होता है, दुष्ट आत्मा का, बुरी आत्मा का, गुस्सा। तो गुस्सा का दुष्ट आत्मा, हम इससे उससे नाराज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ आत्मा का कार्य है। आलस्य, ये आत्मा है, पवित्र आत्मा से ये सब नहीं है। नफरत का जो शब्द निकलता है, गुस्सा का आत्मा, ये क्या पवित्र आत्मा से नहीं है, ये दुष्ट आत्मा से है, बुरी आत्मा का फल है, ये शैतान का फल है। ये हमें सब्र करके हमें आत्मा से लड़ना है। वो कैसे? वचन को घोषणा करके। सबसे पहले अपने लिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा उस भाई पर, उस बहन पर, उस पर छाया रहता है क्योंकि उसने उसका अभिषेक किया है। आत्मा का कार्य, और आप आत्मा को उस पर घोषणा करते हैं और आत्मा वचन अपना कार्य करता है उस पर। प्रेज गॉड। प्रभु चाहता है हम समस्या को ना बोलें, उसका वर्णन हमें नहीं करना है समस्याओं का, हमें समाधान बोलना है, वर्णन नहीं। और हम अपने शब्दों का इस्तेमाल समस्याओं को, परिस्थितियों को वर्णन करने के लिए नहीं, बल्कि समाधान करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए हमें अपना शब्द का इस्तेमाल, उपयोग करना चाहिए। प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। और जैसे कि हमें अलर्ट होना चाहिए कि हम अपने मुंह से निकालते क्या है, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई गाड़ी हम लोग देखते हैं, है ना, तो हम देखते हैं, निहारते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये गाड़ी हमारे किस्मत में नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। हम लोग बोलते हैं ये गाड़ी हम तभी खरीद सकते हैं जब अपना किडनी बेचते हैं, अपना किडनी बेच करके हम ये गाड़ी खरीद सकते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। हमने देखिए हम क्या बोल दिए, वो कार देख के हमने क्या बोल दिया कि हम जब तक अपना किडनी को ना बेचे हम उस गाड़ी को खरीद नहीं सकते। क्या ये जीवन का शब्द है? नहीं, वो गाड़ी में है क्या? अगर हम, वचन कहता है तुम स्वर्ग का राज ढूंढते रहो और संसारिक चीज़ें यूं ही तुम्हें मिलेगी, यूं है जुड़ जाता है हमारे लिस्ट में। दिन और रात
हमें थोड़ा अलर्ट रहना है कि हम बोल क्या रहे हैं, क्या कौन सा हमारे जो ये है ना वेइंग मशीन है ना, जो तोलते हैं चीज़ों को, हमें तोलना है। आज हमने क्या ज़्यादा बोला, क्या बोला नहीं बोला, या 50-50, या कौन सा ज़्यादा हुआ, जीवन या मृत्यु। ये एक्सरसाइज हो गया। दिन का अंत में हम इसको एक्सरसाइज करते हैं, आंखें बंद करके हम मनन करते हैं कि आज का दिन मेरा कैसे गया, जीवन में या मृत्यु में। ओके सबको जय जिसु और जिसु मरा। हमारे प्रभु की शांति और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता आपके साथ रहे।